डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी और मनमोहन पाठक और जितने इज्जत जन उपस्थित हैं और हमारे कलीग्स स्टूडेंट्स, मैं मीडिया वाले को भी अपने स्टूडेंट ही मानती हूँ। सभी मेरे सामने बच्चे ही थे, ऐसे काम कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। और आदित्य जी ने जैसा कहा कि मैं DSW हूँ, जो बच्चों के हर हित से मेरा संबंध होता है। और इसमें मुझे दो पंक्तियाँ सुनानी है। ऐसे माँ मैं आपको कह रही हूँ, सभी बच्चों के मन में आता है, यूँ तो मैं बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है मैं माँ। ये भावना रख के ही मैं इस कुर्सी पर बैठी। सभी बच्चों के लिए मेरे मन में भावना रही है। और रवि भूषण जी जैसा आपने कहा आलोचक, तो जैसे हिंदी में एक दोहा भी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। मैं इस अध्यक्षीय कुर्सी पर बैठने वाली नहीं थी, लेकिन एक दिन वो आदित्य जी और मुकुंद जी DC चैम्बर में गए थे और संयोग से मैं वहीं बैठी थी। मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। सर ने कहा कि ऐसा प्रोग्राम किया आप लोग रूपरेखा बना रहे थे और मुझे बहुत, क्योंकि मुझे साहित्य में रुचि है। मैं अर्थशास्त्र, जैसे सर ने किल्स और शिकागो यूनिवर्सिटी की बात की, मैं अर्थशास्त्र से संबंधित हूँ, लेकिन साहित्य में मेरी बहुत रुचि है। तो मुझे अच्छा लगा सुनकर। और कल शाम को सर का फोन आया कि ऐसा ऐसा करना है। एक फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसको आपसे मिलाने के लिए लेकिन मैं एक बात जोड़ रही हूँ, एक किस किताब की लाइन है आप जानते हैं? मैंने बहुत बाद में किताब पढ़ी है, एल्केमिस्ट, इंग्लिश की किताब, उसमें एक डायलॉग है। बहुत दिन तक हम लोग इसको फिल्म के ओरिजिनल डायलॉग मानते रहे। किताब में अनहद, जिसकी कोई सीमा ना, नाद से हद से अनहद, हद या किताब मुझे आज मिली संजय जी के सौजन्य से। और सभी के साथ बैठे बैठे मैंने कुछ ऐसी चीज अनुभव की जो उम्र के साथ ही आई। जब मैं आज इस उम्र में हूँ, जब मेरी सासू माँ बोलती थी कोई ऐसी चीज कि बच्चे नहीं पूछेंगे बड़े में क्या होगा, तो वो उस समय बहुत क्या कहते हैं, अच्छी बात नहीं लगती। लेकिन आज जब हम अपने स्कूल में पहुँच रहे हैं तो वो बात दिल को छू जाती है, क्या होगा, जबकि कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सेंटिमेंट हो जाए। सर आपने एक कविता लिखी है कि बच्ची जब वो ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में छोड़ आ रही है तो उसके मन में लग रहा है कि क्या एक कोई दादी माँ का बैंक है क्या, जिसमें मैंने उसको जमा कर दिया दादी। ये चीज़ इतनी ही देर में मेरे दिल को छू गई। और उसके साथ ही कुछ देर अभी नहीं मिल पा रहे हैं, एक कविता है पिता। हम लोग हमेशा माँ की महिमा का गायन करते हैं, लेकिन पिता जो चुपचाप गृहस्थी के इसमें जुटे रहते हैं, शायद उनको हम लोग वो सम्मान नहीं दे पाते हैं जिसके वो हकदार है। इसमें दो लाइन है कि बात जो भी हो, स्थिति कोई भी हो, पिता मुस्कुराते ही थे, माँ पिसती थी अगर पसीना वो भी बहाते। जैसा ज़्यादा मैं अभी कोई समय, जैसे कहा बच्चों को मैंने शुरू में ही कहा था कि ट्रेन से हमारी क्लास चलती है, बच्चे ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से जाते हैं, हम लोग भी अपना क्लास उसी तरह से सामंजित करते हैं। तो मैं आशी बच्चन जी की सर अभी कविता भी बोली थी, सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और बस दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। देखे शत सर्दों की शोभा, जिए सुखी सौ वर्ष, उल्लासित जीवन में देखे भी नूतन बसंत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हमको कार्यक्रम खत्म करना है। दो बातें मैम ने बहुत अच्छी कही। एक तो
वो जो एल्केमिस्ट वाली लाइन है वो हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान का कोई सिनेमा था जिसमें ये था। इससे ये पता चलता है कि हम प्राचीन काल से चोरी कर रहे हैं। वो हिंदी सिनेमा वाले वो बहुत चोरी करते हैं। और दूसरी चीज ये कि देखिए रेल कैसे जोड़ती। रेल के एक बहुत बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं। आपको एक ब्रिज दिया गया है जो रेल की कंपनी ने बनाया है, और ये एक संजोग है कि ये जो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज जिसको रविंद्र सेतु कहते हैं, इस जिस कंपनी ने बनाया है सर उसके पति ये निदेशक रहे हैं और मैं उसका मुलाजिम हूं। तो और दूसरी बात ये कि रेल किस तरह से आपके जीवन में शामिल है। आलोक धनवा की वो कविता, और वो उसी रेल से बच्चे जाएंगे और वो रेल जो कोलकाता में हम छोड़ के आए थे वो हमें धनबाद में फिर मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने अनाथ कोलकाता के डॉक्टर विमलेश को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, ये निर्देश है कि जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सके। नहीं, मैं